नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं बिहार से सांसद गिरिराज सिंह जी की। आजकल वैसे भी उन्होंने लेटेस्ट एक बयान दिया है, उसकी वजह से चर्चा में है। मैं गिरिराज सिंह जी का यदि 10 से 12 साल पुराना इतिहास उठाकर देखता हूं तो इनके बयानों में यदि 100 बयान इन्होंने दिए हैं तो 95 बयान हिंदू और मुसलमानों पर दिए हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, इनको क्या काम करना है, देश की तरक्की में क्या काम करना है, नौजवानों के लिए क्या काम करना है, समाज के लिए क्या काम करना है, देश के लिए क्या काम करना है। इस चीज से ये अनभिज्ञ है, नादान है, मतलब अनजान है पूरी तरह से। हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बयानों पर ये टिके रहते हैं। कभी कहते हैं कि मुस्लिम्स लोग हाथ में कलावा बांध लेते हैं जिससे कि वो हिंदू दिखें, और दुकानें खोल लेते हैं और हिंदू भाई आते हैं और वहां से सामान खरीद लेते हैं। भाई, किसी से सामान खरीदने में क्या हर्ज है गिरिराज सिंह जी? यदि कोई किसी की जरूरत है, उसके घर में उस चीज से परेशानी हल हो रही है, उसको सामान वहां पर मिल रहा है और वहां से वो खरीद लिया उसने, तो क्या ऐतराज है? आपको बताइए आप मुझे। इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। कभी ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर शिमला मॉडल लागू होना चाहिए। शिमला के अंदर बहुत सारी मस्जिदें गिरा दी गई, उनका वही मानना है कि पूरे देश में मस्जिदें गिरा दी जाएं। वही मॉडल, शिमला जो मॉडल था, वो पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। एक बार ये देवबंद चले गए, उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद एक जगह है, वहां पर गए, वो मुस्लिम इलाका ज्यादा है वहां पर, तो इन्होंने कहा वहां सीधा सीधा कि भाई ये तो आतंक का एक संगठन है, आतंकवादियों की जगह है। कभी ये कहते हैं कि भारत में रहकर जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, उसको देश से बाहर चले जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि भारत माता की जय बोलने में कोई हर्ज नहीं है और वंदे मातरम बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं अक्सर बोलता रहता हूं, दोनों चीजें बोलता हूं, भारत माता की जय भी बोलता हूं, वंदे मातरम भी बोलता हूं। मुझे इन चीजों को बोलने में कोई खराबी नहीं लगती है, लेकिन जो लोग नहीं बोलते हैं उनके लिए इनका कहना है कि वो देश को छोड़कर चले जाएं, उनको देश में नहीं रहना चाहिए। इनका एक बात और कहना है कि हमारे देश में जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, कुछ भी जो डिग्रियां हासिल कर कर विदेशों में चले जाते हैं, वो बच्चे विदेशों में जाकर गौ मांस खाने लगते हैं, गौ मांस का सेवन करने लगते हैं। तो उन बच्चों को विदेश नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए गिरिराज सिंह जी, लेकिन हमारे देश के अंदर वो फैसिलिटीज, वो नौकरियां, वो बिजनेस, वो होना चाहिए यहां पर कि हमारे देश के युवाओं को देश छोड़कर बाहर जाकर, विदेशों में जाकर नौकरी करनी पड़े। ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए और यह काम सरकार का होता है। कभी कभी वो कहते हैं कि जो हमारा देश का जो हिंदू है, जिस दिन वो हिंदू जागेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हिंदुओं को आपने कभी सोता हुआ इनको बताते हैं, कभी मुर्दा आप बताते हैं, कभी ये जागरूक नहीं है, तो आपकी नजर में हिंदू है क्या? क्या वो भाले लेकर निकले, तलवारें लेकर निकले, सड़कों पर खून बहा दे, तब वो आपको लगेगा कि हिंदू जाग गया है, तब आप हिंदू से प्यार करेंगे? आप ऐसे रास्ते पर चलाना चाहते हैं कि मारकाट के रास्ते पर, जिससे उनका घर तबाह हो जाए, बच्चे तबाह हो जाएं, परिवार सड़क पर आ जाए, बिखर जाए सब कुछ। ऐसे रास्ते पर हिंदुओं को लाना चाहते हैं? जागा हुआ है हिंदू। आप अपने देश में देखिए, हमारे देश के अंदर आप देखिए, संसद के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, टीचर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फौज में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, पढ़े लिखे समाज है सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जितने बिजनेसमैन हैं सबसे ज्यादा हिंदू हैं। जाग रहे हैं, वो जागे हुए हैं, तभी वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। और आप जैसे नेताओं के बयान सुनकर उनका दिमाग जो है वो ठहर जाता है। उनको लगता है कि ये कैसे लोग हैं जो समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि गिरिराज सिंह जैसे नेता हमेशा हमेशा विवादित बयान देते हैं, ताकि अनपढ़ जो लोग हैं, जो बेचारे शरीफ जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनको शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है,
जो एजुकेटेड नहीं है वो उनकी बातों पर ताली बजाते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं और गिरिराज सिंह जी को वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं। और उनको सिर्फ यही लगता है कि इनको गुमराह करते रहिए, इनको तबाह करते रहिए, इनको भूल भुलैयाओं में डालते रहिए, इनको बहकाते रहिए और हम राज करते रहेंगे। हम हेलीकॉप्टर में भी उड़ेंगे, हवाई जहाज में भी उड़ेंगे, एसी कमरों में भी सोएंगे, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का बिजनेस भी करेंगे, ऐश भी करेंगे, आराम भी करेंगे। लेकिन जो वोटर हैं हमारे, इनको चैन नहीं मिलना चाहिए किसी तरीके का, इनको सुकून और शांति, इनको तरक्की नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर हमसे ये सवाल करेंगे और हम इनके सवालों का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि हमारे पास है नहीं। इसलिए फिजूल के विवादित बयान ये देते रहते हैं। इन्होंने एक बार कहा, पूज्य महात्मा गांधी बापू, उनकी जो हत्या जिसने की थी नाथूराम गोडसे, उसको इन्होंने भारत का सपूत बताया। बताइए ये कौन सी मानसिकता है? बापू की हत्या जिसने की, महात्मा गांधी की हत्या जिसने की, जिसने देश के लिए अपनी जान दी, देश के लिए कुर्बानियां दी, देश को आजाद कराया, उस वीर पुरुष बापू महात्मा गांधी की हत्यारे को ये कहते हैं कि ये भारत का सपूत है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, संसद में एक पंगा हुआ था, हंगामा हुआ था संसद के प्रांगण में। राहुल गांधी के बारे में अफवाह उड़ी थी कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया प्रताप सिंह सारंगी को और वो सीढ़ियों से गिर गए, जख्मी हो गए, उनके सर में चोट लग गई, ये लग गया। उनको देखने के लिए गए, ऐसे देखने के लिए गए जैसे पता नहीं पाकिस्तान से जंग हो रही थी और वहां घायल होकर आए हैं। अमेरिका से युद्ध चल रहा था, उसमें घायल होकर प्रताप सिंह सारंगी आए हैं और उनको देखने के लिए जा रहे हैं, बड़े तसल्ली से हालचाल पूछ रहे हैं उनका। अरे गिरिराज सिंह महाराज, आपने कभी किसानों के ऊपर बात की है? किसानों ने कितनी आत्महत्या कर ली है? किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आंदोलन में लोगों की मृत्यु हो गई, वहां उन पर एक बात कही है? देश के अंदर पेपर लीक होते हैं, उसमें एक बात आपने कही है? नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पर एक बात आपने कही है? आज तक नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास, उसमें एक बात आपने कही है? देश के अंदर इतनी महंगाई है इतनी कि लोगों का घर का खर्च चलना मुश्किल हो रहा है, उस पर आपने कोई आवाज उठाई है? उस पर कोई बयान दिया है? या उसको हटाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए कोई कोशिश की है आपने? नहीं की है, क्योंकि इन चीजों से आप जीतेंगे नहीं। आप काम तो करते नहीं है, बयानबाजी करते हैं। अब बयानबाजी से तो भाई लोगों को गुमराह ही किया जा सकता है। सच्चे सवालों पर तो आप आते ही नहीं जिंदगी में। सच्चे सवालों पर यदि आप आ जाएं तो देश तरक्की करेगा। असली देशभक्त वही होता है जो देश की अंदरूनी ताकत को मजबूत करता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और बिजनेस को, रोजगार को, हर नौजवान को नौकरी देने की बात करता है, हर बच्चे को शिक्षा देने की बात करता है। उसको देशभक्त कहा जाता है। हमेशा हिंदू मुस्लिम रट लगाए रखते हैं आप। पता नहीं आपका गला नहीं दुखता गिरिराज सिंह जी, और आपकी आज तक हिंदी भी नहीं सुधर पाई है। हिंदी भी आप इतने अजीब तरीके से बोलते हैं, बड़ी गलत सलत हिंदी के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। आप हिंदी भाषा आप सीख नहीं सके आज तक ढंग से, और बातें जन कहां कहां की करते हैं। कहां की कुछ नहीं है, फिजूल की बातें, जो गटर में डालने लायक बातें, उस तरह की बातें आप करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने क्या कहा है? कल परसों में आपने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वाह, भारत रत्न तो ऐसे आपने कह दिया जैसे पड़ोस की दुकान पर मिलता है, 5 रुपए दिए किसी को और मंगवा लिया और रत्न पहना दिया। क्या बात, क्या बात! गिरिराज सिंह जी, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं आप, और अभी नीतीश कुमार ने यदि आपकी सरकार से बहुमत छीन लिया, समर्थन वापस ले लिया, तो आप कहेंगे कि इस आदमी को जेल में डाल देना चाहिए, ये आदमी भ्रष्टाचारी है, ये आदमी मक्कार है, ये आदमी झूठा है। जब तक आपको समर्थन मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नीतीश आपके साथ है और उसकी वजह से आपकी सरकार केंद्र में भी चल रही है और बिहार में भी चल रही है, तो आपको उसके अंदर भारत रत्न जैसी शक्ल नजर आ रही है, भारत रत्न जैसा एक बड़ा एम्पायर जिसे कह सकते हैं ऑरा नजर आ रहा है नीतीश कुमार जी के अंदर। गलत बात है। भारत रत्न एक बहुत बड़ी उपाधि है हमारे देश की,
जो हर किसी को नहीं दिया जाता है। अब आपका साथ कोई दे रहा है तो आप भारत रत्न की बात कर रहे हैं, और वो छोड़ेंगे आपको आने वाले वक्त में। फिर देखना आपके ही मुंह से गलत सलत बयान मैं आपको सुना दूंगा कि आपने देखो पहले नीतीश जी के बारे में क्या कहा था और आज नीतीश जी के बारे में आप क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह, भारत रत्न दे दो नीतीश कुमार जी को, क्योंकि उन्होंने सेंटर में भी हमें समर्थन दे रखा है, बिहार में भी समर्थन दे रखा है। वो समर्थन नहीं देंगे तो हमारी सरकारें गिर जाएंगी। वाह 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 गिरिराज सिंह जी, मजा आ गया बात सुनकर आपकी। इस बात से यह एहसास होता है, यह पता लगता है कि आप धरातल पर बिल्कुल नहीं सोचते हैं, धरातल पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, देश के युवाओं के लिए काम नहीं करते हैं, अपने समाज के लिए काम नहीं करते हैं, जहां से जीत कर आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाते हैं, सीट को जीतते हैं झूठे गंदे संदे बयानों से, फरेबी बयानों से, जिनका कोई मकसद नहीं होता। हिंदू और मुसलमान के अंदर नफरत का बीज बोते हैं, जिससे वो भड़कते रहें, उनमें आग लगती रहे, वो परेशान होते रहें और आपकी जय जयकार करते रहें, और जय जयकार करते करते आपको वोट देते रहें। आप 5 किलो राशन पर उनको लटका रखा है आपने, 5 किलो राशन देते हैं, ना उनके भविष्य की चिंता करते हैं, ना उनके बच्चों के भविष्य की, ना उनके घर परिवार की, ना उनकी शिक्षा की, ना उनके स्वास्थ्य की, ना उनके कारोबार की, ना उनकी नौकरी की चिंता करते हैं आप। बात ऐसी ऐसी बातें, बस इतने बड़े आदमी हैं आप, बुजुर्ग भी हो गए हैं, सांसद भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं सेंटर में, बड़ी बातें करिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, जिससे लोगों को लगे कि हमारा नेता आया है, उसने जो बातें बताई हैं उन बातों को हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे और तरक्की करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे गिरिराज सिंह जी के रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन आप तो आतंक का रास्ता बताते हैं, उनको दंगाई होने का रास्ता बताते हैं। गलत चीज है, इससे देश की तरक्की बिल्कुल नहीं होने वाली। गिरिराज सिंह जी के बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि इतनी बातें मैंने की हैं तो बताता हूं कि ये कहां के हैं, कब पैदा हुए और कैसे कैसे कौन कौन इनके परिवार में हैं। मैं आपको बताता हूं, इनका जन्म 8 सितंबर 1952 को बिहार के लखीसराय में हुआ। 8 सितंबर 1952, लखीसराय, बिहार। पिताश्री का नाम है स्वर्गीय राम अवतार सिंह और माताश्री का नाम है स्वर्गीय तारा देवी जी। पत्नी का नाम है उमा सिन्हा। शिक्षा इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। एक संतान है इनकी, और हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं, दूसरों के जीवन में जहर घोल रहे हैं, खुद हवाई जहाज़ों में उड़ रहे हैं, एसीओ में सो रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों इनके आए अगल बगल पड़ा रहता है। सिर्फ इनका काम ये रह गया है कि देश के हित की बात ना करके देश में रह रहे लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जहर घोलते रहिए, जिससे हमारी सत्ता बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।